गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपनी केमिस्ट्री की सीरीज चली हुई है क्लास +1 की, उसका लेक्चर नंबर 4 है। और इस फोर्थ लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे, जो फर्स्ट टॉपिक होगा अपना नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। दूसरा अगर बात करें जाए तो आज इसमें हम पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में। अब डेंसिटी चाहे वो रिलेटिव डेंसिटी हो, चाहे फिर वो एब्सोल्यूट डेंसिटी हो, एब्सोल्यूट डेंसिटी, और बाद में करेंगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये टॉपिक होने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है कि नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से या फिर नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करना है अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो। हेडिंग बना लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। मोल्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है? इफ volume is given, if volume is given at STP। अब STP की बात कर लेते हैं पहले। STP बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की जो वैल्यू है वो क्या होती है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू होती है 273 केल्विन। प्रेशर यहाँ पे 1 बार होता है और जो वॉल्यूम है वो होगी 22.7 लीटर। अगर बात की जाए एनटीपी बोला जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, क्योंकि कई बार यूज करते हैं ना एसटीपी के साथ साथ एनटीपी भी यूज कर रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में क्या होगा, जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो होगी सेम 273 केल्विन टेम्परेचर। जो प्रेशर होगा वो यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी 22.4 लीटर। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो एसटीपी है अप्रोक्सीमेट उसको एनटीपी लेके चलते हैं, यानी कि एसटीपी या फिर एनटीपी दोनों को एक चीज ही बोलते हैं। देखो क्यों? क्योंकि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1.01 बार के इक्वल होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एनटीपी और एसटीपी को ऑलमोस्ट सेम कंसीडर करके चलते हैं। तो इसमें कर रहे हैं, अगर वॉल्यूम गिवन हो इस पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा N = VL अपॉन 22.4। ये उसके लिए फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर बोला जाए फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स if volume is given 11.2 लीटर, तो क्या बनेगा? N = VL अपॉन 22.4। VL की वैल्यू कितनी आई है 11.2, तो कितना बना, यानी कि इसको कैंसिल करके कितना है 1/2। तो N की वैल्यू कितनी है 1/2, यानी कि इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या होगा, इफ 256 ग्राम ऑफ SO2 present and 1.2
1.2046 जो मोल है, मोलिक्यूल सॉरी 1.2046 मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया गया, रिमूव फ्रॉम इट। निकालना क्या इसमें, फाइंड द वॉल्यूम लेफ्ट इन द मॉलिक्यूल, वॉल्यूम कितनी बचेगी, तो वो देखना है। तो देखो फिर अब सेम लगेगा इसके अंदर, n इज इक्वल्स टू VL अपॉन 22.4, बट इसके लिए हमें वॉल्यूम निकालना है पहले। तो वॉल्यूम कैसे निकाल रहे हैं, n की वैल्यू क्या होगी, गिवन मास या फिर वेट अपॉन में GM ऐसे बोलते हैं, करवाया भी था कल, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। तो किसके लिए, SO2 के लिए क्या होगा 256 अपॉन इसका जो mm आया वो कितना है 64, कैंसिल करेंगे तो कितना है 4, यानी कि इस केस में m की वैल्यू क्या है 4। सेकंड केस जो रिमूव हुए हैं मॉलिक्यूल, रिमूव को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, n की वैल्यू गिवन कितने हैं, n पॉइंट, अब मॉलिक्यूल्स गिवन है ना, तो 1.2046 इंटू 10⁻24 अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। पॉइंट से पॉइंट अगर कैंसिल कर रहे हैं, नीचे 4 डिजिट है, नीचे सॉरी ऊपर 4 डिजिट है, नीचे 3 है, तो मैं एक और 10 की पावर 1 करूँगा, इससे कैंसिल कितना आएगा अप्रोक्सीमेट 2 और 23 और 21 सॉरी 1 24 हो गए, 24 से 24 कैंसिल, आंसर आया यहाँ पे 2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, जो नंबर ऑफ मोल्स है कितने बचे हैं, पहले कितने थे 4, सेकंड में कितने हैं 2, तो बचे कितने हैं 2, ठीक है। अब इसको जो यानी कि ये वैल्यू आई अपनी n की वैल्यू आई अपनी 2, अब इस n की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, अगर मैं n की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा 2, अब मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी और इसकी, तो BL कितना आएगा अपना 44.8 लीटर, इतनी वॉल्यूम उसके अंदर बचेगी, ठीक है। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं इस पे। उसके बाद कॉन्सेप्ट आ जाता है अपना डेंसिटी का। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, इसी को डेंसिटी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी डेंसिटी को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या, एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी। अब जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है वो किसके बराबर होगी, PM/RT, यानी कि मैं बोल सकता हूँ DM इज इक्वल्स टू PM/RT। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर, M क्या है, मोलिकुलर मास या फिर मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, ठीक है। उसके बाद R इज द गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.0821 मोल लीटर या फिर एटम लीटर, या फिर अगर इसको मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट 1/12 यूज कर सकते हैं इसकी जगह। उसके बाद टेम्परेचर कितना आएगा 273 केल्विन, यानी कि T फॉर टेम्परेचर। एब्सोल्यूट डेंसिटी है इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब उसके बाद एब्सोल्यूट डेंसिटी के बाद आती है अपनी रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद दो टाइप की इसमें पढ़नी है, एक तो आएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो दूसरी आएगी इसके अंदर इसके अलावा दैट इज वेपर डेंसिटी।
अब ये दो केस क्यों बनाए हैं, क्यों? क्योंकि इसमें तो हम बात करेंगे सॉलिड एंड लिक्विड की, और इसमें हम बात करेंगे गैसेस की, ठीक है। तो अब चल रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? रिलेटिव डेंसिटी को अगर बोलें, ये एक रेशो होगी डेंसिटी ऑफ वन गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ अनदर गैस। एक गैस की डेंसिटी को दूसरी गैस की डेंसिटी से रिलेट करना है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, d1 अपॉन d2, डी की वैल्यू हमने पीछे यूज की थी, दैट इज Pm/RT। तो Pm1/RT अपॉन Pm2/RT, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, बचा कौन? M1/M2। यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो रिलेटिव डेंसिटी होगी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ से जो रिलेटिव डेंसिटी होगी, रिलेटिव डेंसिटी होगी वो किसके इक्वल होएगी? M1/M2, या फिर इसको बोल लो मास ऑफ गैस 1 अपॉन मास ऑफ गैस 2, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब रिलेटिव डेंसिटी में जो दूसरा बताया था मैंने, वो क्या था? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसको बोल रहे हैं हम? स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होगा कि डेंसिटी ऑफ या तो सॉलिड या फिर लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इस चीज़ का ध्यान रखना। यह थी अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ सॉलिड या फिर लिक्विड अपॉन, अब डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है? ये होती है 1 ग्राम m/mm, यानी कि 1 ग्राम पर mm। यानी कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या रहेगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर मेरे को डेंसिटी निकालनी है किसकी? सॉलिड या लिक्विड की, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यानी कि डेंसिटी ऑफ आइदर सॉलिड या फिर लिक्विड किसके इक्वल आएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर अपने पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर अपने पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की कुछ ना कुछ वैल्यू है, सपोज किया 1.8, और पूछा जाएगी व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड या फिर लिक्विड, तो क्या करूँगा मैं? 1.8 इंटू 1, तो 1.8 ग्राम पर mm, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद है जो सेकंड आएगा अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद आएगी अपनी वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, अब वेपर डेंसिटी क्या होगी? वेपर डेंसिटी को हम गैसेस के केस में अप्लाई करते हैं। वेपर डेंसिटी क्या होगी कि डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की जो डेंसिटी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मान के चलते हैं, तो वेपर डेंसिटी
किसके इक्वल होगी, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकाली थी हमने, मैं बोल सकता हूँ डेंसिटी, उसका जो मोलिकुलर मास है सपोज किया m, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि उसका मोलिकुलर मास जो हमने अभी किया था। रिलेटिव डेंसिटी किसकी फॉर्म में की थी, m1/m2, यानी कि डेंसिटी ऑफ गैस है, सपोज कि यहाँ पे कोई वैल्यू दे रखी है, मोलिकुलर मास है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, इसका मोलिकुलर मास कितना है 2, तो मैं क्या बोल सकता हूँ Vd इज इक्वल्स टू मोलिकुलर मास अपॉन 2, या फिर Vd इज इक्वल्स टू m/2, या फिर मैं बोल सकता हूँ मोलिकुलर मास किसके बराबर होगा 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार न्यूमेरिकल, कई बार इस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तब देख लेते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि डेंसिटी ऑफ SO2 at 1 atmospheric pressure and 480 Kelvin टेम्परेचर, यानी कि जो SO2 की डेंसिटी है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 480 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होगी। तो मैं बोल सकता हूँ डेंसिटी किसकी इक्वल थी, Pm/RT, P प्रेशर 1 है इंटू M SO2 का कितना हुआ 64 हुआ, R कितना हुआ, R इज द गैस कांस्टेंट दैट इज 1/12 इंटू T टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 480, इससे कैंसिल कितना हुआ 40, 16 4 जा ऐसे बोल सकते हैं, और 10 4 जा, तो ये कितना है 16/10 1.6 ऐसा बोल सकते हैं। तो ये क्या निकली है, ये निकली है डेंसिटी ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, जब टेम्परेचर दे रखा हो 480 केल्विन और प्रेशर दे रखा हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ऐसे सेम मोलिकुलर मास या फिर डेंसिटी वेपर डेंसिटी पूछ सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2, वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 क्या होगी, आप देखो वेपर डेंसिटी किसके इक्वल है, मोलिकुलर मास बाय 2, m क्या होगा SO2 का 64/2, कितना है 32, डेंसिटी क्या होगी 32 ग्राम पर एम। ठीक है, तो ये होगी इसकी वेपर डेंसिटी। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, फिर इनको थोड़ा मॉडिफाई करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर का बहुत है।